फैसलवाड़ा साहब, स्पीकर फैसलवाड़ा साहब प्लीज, स्पीकर साहब, फैसलवाड़ा साहब प्लीज, आप तशरीफ रखिए जी। सर मैं कैसे बात करूं? देखिए जी ये सर आओ, ये तरीका नहीं है जी, इस तरह नहीं। देखिए अगर आप देखिए, एक मिनट, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं जी, एक मिनट राणा तनवीर साहब, देखिए आप देखिए इस तरह आप ना करें प्लीज। अच्छा ख्वाजा साहब क्या बोले? जी जी ख्वाजा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस तरह की धमकियों से ये हाउस नहीं चलेगा। नहीं, ये इन्होंने धमकी दी है, यहाँ पे ना वजीर आजम आता है, रिक्वेस्ट की है, ना वजीर खजाना आता है। 6 महीने हो गए हैं वजीर आजम यहाँ पे नहीं आया, ना वजीर खजाना आया। फैसलवाड़ा साहब प्लीज, पहले उनको तो लेके आए। फैसलवाड़ा साहब प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें। मैं आपका एक्सपेंस करता हूं आपके अल्फाज को, आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें, इस तरह ना करें प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज। जी फैसलवाड़ा साहब प्लीज, स्पीकर साहब प्लीज, फैसलवाड़ा साहब मेरी गुजारिश ये है जी, फैसलवाड़ा साहब प्लीज जी। नहीं जी, इस तरह नहीं होगा जी, नहीं इस तरह नहीं होगा जी, नहीं आप भी उस तरह एम्बेरस ना करें, आप इस तरह एम्बेरस ना करें, नैरेटिव गलत बिल्ड कर रहे हैं। नहीं इस तरह एम्बेरस ना करें जी, फैसलवाड़ा साहब प्लीज ना करें जी, इस तरह ना करें जी। फैसलवाड़ा साहब, ये वो चीज है जब आप पार्लियामेंट के अंदर अपना गलत नैरेटिव बिल्ड कर भागने की तैयारी करते हैं। फैसलवाड़ा साहब, स्पीकर साहब, आप फैसलवाड़ा ये साहब जो को बात करने नैरेटिव दीजिए। झूठा नैरेटिव बिल्ड किया था, अब सुनने का फैक्ट सुनने की तो ताकत है नहीं, और आप भागेंगे और भागते ही रहेंगे इस मुल्क से। मैं आपको जितने भी ऑपोजिशन ने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो सब झूठ पे मबनी है। पेमरा के रूल्स शायद अंग्रेजी में समझ ना आए तो मैं अगली बार उर्दू में भी छपवा दूंगा। मुझे नहीं पता आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने सिपह सालार की तारीफ की तो वो यार्ड थी या उसकी स्टिक थी, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो बार बार यार्ड स्टिक की बात कर रहे थे। आज खलाई मखलूक से सिपह सालार तक बात चली गई है, जो सॉफ्ट सिग्नलिंग दी जा रही है और जो झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया है मोहम्मद डैम के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तान की आवाम को कि जितनी बेमुखलसी और झूठ और बेईमानी और बर्बरियत से इस मुल्क को लूटा गया है, उसी बर्बरियत से झूठ को उजागर करके 61 साल 1961 के बाद कोई डैम नहीं बना, और ये सारी साजिश डैम ना बनाने की है, पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की है। 54 साल से ये प्रोजेक्ट अबेंडेंट था। ये वो प्रोजेक्ट है जो फाइलों में 54 साल से चल रहे थे। हमने इसको पुल अप किया, मेरिट के ऊपर पुल अप किया, उसके बाद इसकी खबरें लगाई गई, अपनी मनपसंद तज्जिए करवाए गए, पैसे लगाए गए, जिसके ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूं चीफ जस्टिस साहब का, उनके नोटिस का, कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस डैम के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स इन प्लेस किए कोर्ट के अंदर। अब आ जाएं आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। बताया गया ऑपोजिशन लीडर की तरफ से कि ये सिंगल बिडिंग है, क्योंकि अंग्रेजी में था, तो मैं उनको उन्हीं के पेपरा रूल्स के तहत बता दूं कि उसमें लिखा है कि जो भी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज कर दिया जाए वो सिंगल बिडिंग नहीं कहलाता। सिंगल बिडिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का स्पेशल अप्रूवल होता है, और इसमें एडवर्टाइजमेंट हुई। उन्होंने कहा 4 कंपनियां ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 28 कंपनियों ने इसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स लिए, 5 ने इसको सबमिट किया, और 5 को सबमिट करने के बाद एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जिसमें नेस्पाक, स्मैक और एस जो टेक्निकल एनालिसिस करती है, जिसमें ना मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मुशीर, ना मेरे मातहत इदारों में किसी चेयरमैन का रोल है कि वो किसी को अवार्ड करे कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1। नंबर 2, ये बिडिंग ऑपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अवार्ड हो गई है,
उनको यहां भी फैक्ट्स नहीं पता कि अभी अवार्ड नहीं हुई है, फाइनेंशियल बिड खुली है। नंबर तीन ये कि उसके बाद उनको बार बार एक प्रॉब्लम हो रही है कि डैम की जल्दी क्यों है और डैम क्यों नहीं बनाया जा रहा। जमानी जी, डैम को क्यों बनाया? अच्छा, ये काउंट करें जी प्लीज। जी, पॉइंट आउट, क्या पॉइंट आउट है आपका? मैंने कोरम पॉइंट आउट किया है कानून के मुताबिक। ये जो ओके जी, प्लीज 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 जी जी जी, काउंट भी में, काउंट प्लीज, काउंट प्लीज। आप प्लीज, आप पास तशरीफ रखें आप प्लीज जी, प्लीज प्लीज रिस्पॉन्स ही ना करो प्लीज, डोंट यू, नो जी जी, काउंट प्लीज। आप लोग, बाप साहब अपनी सीट पे तशरीफ रखें, अपनी सीट पे तशरीफ रखें प्लीज। हाउस 104 जी, हाउस इन ऑर्डर प्लीज। फैसलवाड़ा साहब प्लीज, फैसलवाड़ा। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो जो कौम को मिसगाइड किया गया है, मैं वो आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहां ऑपोजिशन इसलिए सुनने नहीं बैठी क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर आपको और पूरे पाकिस्तान को ब्रीफ करना चाहता था और उनको पता था कि मेरे फैक्ट्स करेक्ट है, क्योंकि काम ऐसे किए हैं कि आप अगर तशरीफ रखें, क्योंकि बहुत अहम ब्रीफिंग हो रही है, तो मेहरबानी होगी एमएनएस की अगर कोई काम है तो थोड़ा इस ब्रीफिंग को भी टाइम दे दे। अपनी सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। स्पीकर साहब, क्योंकि पहले भी मुल्क में काम ऐसे हुए हैं कि मुंह छुपाना पड़ा है और अभी भी जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया उसमें भी मुंह छुपाना पड़ता, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि निकल गए। नंबर एक, ये डैम रोकने की साजिश है स्पीकर साहब, और डैम इमरान खान साहब की हुकूमत में और हमारी हुकूमत इन प्लेस होते हुए और हमारी मिनिस्ट्री में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये डैम किसी सूरत में अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं रुकेगा। इसकी इनॉग्रेशन भी होगी, ये शुरू भी होगा और ये खत्म भी होगा इंशाअल्लाह। 1961 में आखिरी डैम बनाया गया था, 54 साल से ये डैम पेंडिंग था, कागजों में डैम लेके चले, इन्होंने अपनी मर्जी की खबरें लगवाई जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस मनसूखी की बातें की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब डैम के मुतालिक कोई बात होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर सुनवाई जा सकती है। इतना सेंसिटिव इशू लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, जिसमें उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए बात की है। नंबर दो ये कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए सब झूठ पे आपको पेपरा के वो रूल्स जो शायद मैं अभी जाके उनसे कहूंगा कि उर्दू में प्रिंट कर दें और बल्कि एक आदमी उनको ट्रांसलेटर भी दे दूंगा अपनी जेब से तनख्वाह दे के जो उनको समझा भी सके। सिंगल बिडिंग वो चीज नहीं होती जिसको एडवर्टाइज कर लिया जाता है सर, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। मेरे मौजूद पार्लियामेंट से भी गुजारिश होगी, जब एडवर्टाइज हो जाए तो उसके बाद सिंगल बिडिंग नहीं रहती। और ग्लोबल डैम के ऊपर ऐसा प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था जब सिक्योरिटी की वजह से सिंगल बिडिंग अलाउ की गई थी।
इस केस में 28 कंपनियों ने पैसे देकर वापडा के बिडिंग टेंडर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स खरीदे गए। 5 कंपनियों ने इसको पार्टिसिपेट किया, जिसमें चाइना पावर, FWO और चाइना चिंडू, ये एक थी। 3 कंपनियां एक साइड पे थी और दूसरी तरफ चाइना गजूबा और डेस्कॉन थी। और जो प्रोपोर्शनेट रेशियो था वो FWO ने 65% रखा और बाकी कंपनी ने, इंटरनेशनल कंपनी 35% रखा। और इस डेस्कॉन के हवाले से 30% डेस्कॉन का था और 70% चाइना गजूबा का था। अब आ जाए इसके फैक्ट्स के ऊपर। 2017 नवंबर में इसके टेंडर्स को कॉल इन किया गया स्पीकर साहब। जून 2018 में इसके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। सबमिट होने के बाद उस वक्त ना हमारी हुकूमत थी, ना इमरान खान साहब वजीर आजम थे, ना मैं वजीर था और ना रज़ाक दाऊद साहब मुशीर थे। नंबर 1। नंबर 2, जब ये टेंडर की फाइनेंशियल बिड ओपन हुई है, अवार्ड नहीं किया गया। यहां भी कौम को झूठ बोला गया। जो उन्होंने कहा कि 309 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और 250 में हो जाता या 300 में हो जाता, तो 302 के बाद आज के दिन बगैर अवार्ड किए मैं ऐवान की नोटिस में लाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के हुक्म से, करम से, इमरान खान साहब की गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन से सिर्फ पहली निगोशिएशंस में हमने 7 अरब रुपए का डिस्काउंट ले लिया है और फिर भी अभी तक अवार्ड नहीं किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, शफाफियत है, ईमानदारी है। अब आ जाए आप इसके दूसरे पहलू के ऊपर। ये इवैल्यूएशन जो टेंडर को अवार्ड करने के मशवरा या अवार्ड करने का सजेशन देने वाली ना वजीर आजम है, ना वजारत है, ना मुशीर है, ना मेरे मातहत इदारे के चेयरमैन हैं। इसकी एक एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की एक और वर्ल्ड अनाउंस इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज हैं, जिसमें नेस्पाक है, एस है और स्मैक है, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कंपनियां हैं। उनकी टेक्निकल एनालिसिस के तहत बिडिंग को अप्रूव किया गया और इनको प्रोजेक्ट अवार्ड करने की सिफारिशात की गई। आखिर में जब इन्होंने कुछ इनको नहीं मिला तो इन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होता स्पीकर साहब, अगर नवाज शरीफ साहब के जमाने के बनाए हुए पेपरा रूल्स के अंदर हम कोई चेंजेस करते या ये प्रोजेक्ट की टेंडर ओपनिंग से लेके सबमिशन तक इमरान खान साहब की हुकूमत अगर होती तो हम जिम्मेदार थे। ये कहना कि जो चीज हमारे वजूद में आने से पहले चीज हो गई, तो क्या कल जहांगीर तरीन की शुगर मिले तो क्या पाकिस्तान चीनी खाना बंद कर दे? अगर किसी और का कारोबार है तो क्या उस हिसाब से पाकिस्तानी कारोबार करना छोड़ दे? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो रीजन बनाया जा रहा है वो इस डैम को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं? और इसमें दोनों पार्टियां मुलव्विस है, इसलिए कि अगर इस मुल्क में जो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत करने जा रही है, अगर रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, हेल्थ, नौकरियां, सस्ती चीजें, डैम, पानी के मसले, सड़कें, अगर पाकिस्तान के सारे मसले जो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ठीक करने जा रही है, अगर वो सारे मसले पाकिस्तान के हल हो गए तो इनकी सियासत कब्र में दफन हो जाएगी। इनके पास सियासत करने के लिए पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलना जरूरी है। इन्होंने आज जो, मैं खुश हूं कि मेरी अफवाज के बारे में जिसको खलाई मखलूक कहते थे, आज सिपा सलार की तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूं इनका। लेकिन क्या आज सिपा सलार की तारीफ करना यार्ड स्टिक है या यार्ड है या स्टिक है? ये तो अपोजिशन लीडर से पूछे कि कौन सी चीज का वो सिग्नल दे रहे हैं। और उसके एवज दूसरी तरफ भी वही सिग्नलिंग दी जा रही है। मैं यहां भी बताता चलूं सर, मैं अपनी हुकूमत के बिहाफ पे कि सिग्नलिंग दे दे, मिठाइयां दे दे, तारीफें करे, जमीन पे लेट जाए, ना किसी किस्म का एनआरओ होगा ना हम होने देंगे। ये इनका बता दे कि आप पाकिस्तान में हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस लाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान को 65 साल अंधेरों में धकेला, हम उनको रोशनियों में लेके आएंगे। और जिस रोशनी की बात आज सारे मिल के कर रहे थे स्पीकर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये बिल्कुल शफाफ कॉन्ट्रैक्ट था और इसके अंदर किसी किस्म की
कोई गलती नहीं हुई है और ऑपोजिशन लीडर साहब यहाँ आके नई नई तकरीरें कर रहे हैं और 1 घंटा टाइम जाया करके हकीकत से मुंह छुपाकर जब काम ऐसे करेंगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा। आज ऐवान छोड़ा है, कल आपको मुल्क भी छोड़ना पड़ेगा, या आपकी किस्मत में जेल है या आपकी किस्मत में एग्जाइल है। ये 2 चीज आपकी जिंदगी में रहेंगी। आखिर में ये डैम बन के रहेगा स्पीकर साहब, अल्लाह ताला के हुक्म से, इमरान खान साहब की गाइडेंस से, उनके विजन से, उनकी इंस्ट्रक्शंस में, और मेरे साथ मेरी पूरी हुकूमत, मेरे साथ पाकिस्तानी कौम, मेरे साथ ये अवाम खड़ी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सिर्फ हमने 6 अरब का डिस्काउंट लिया है, यहां 6 अरब पे बात खत्म नहीं हुई। मैं आपको अल्लाह ताला के बाद इस अवाम को खुशखबरी देना चाहता हूं कि जितना इन्होंने एक एक प्रोजेक्ट में किकबैक्स ली हैं, उससे ज्यादा मैं मेरिट पे डिस्काउंट करा के दिखाऊंगा और प्रोजेक्ट चला के दिखाऊंगा और पाकिस्तान को आगे लेके दिखाऊंगा। आखिर में स्पीकर साहब, मैं आपके तवज्जो से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत को ना धकेलें। मुझे पता है, मुझे समझ आई है आज कि ये इनकी सियासत कब्र में दफन होने जा रही है, और ये दफन हो गई है, क्योंकि इनके अंदर आप मुझसे पॉइंट बाय पॉइंट एक एक रूल्स एंड रेगुलेशन, इनको तो अंग्रेजी हिज्जे करके पढ़नी पड़ी है, इनको तो मैं उर्दू में भी प्रिंट कराऊं के दूंगा, इनको ट्रांसलेटर भी दूंगा। लेकिन सर, ये मुझे बताएं स्पीकर साहब कि कौन सा रूल है, कि कौन सी मुंतखब हुकूमत है। ये क्या हम खड़े हैं कि एक आदमी जो मुजरिम है, जेल से आता है, 1.5 घंटे की तकरीर करता है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करता है, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करता है, और फिर उसके अंदर इतनी गट्स और करेज है कि वो इस मुल्क से, इस अवान से निकल जाता है। तो सर, अगर हम अवान का इस्तकदार और इज्जत नहीं करेंगे और फैक्ट्स को फैक्ट से डिफीट नहीं करेंगे, तो फिर हम किस तरह करें? जब हम चीखते हैं, जब हम बोलते हैं, जो हमारी कम उम्री की वजह से हमारे सच्चे जज्बात हैं, तो फिर इनको तकलीफ होती है। जब हम फैक्ट्स में बात करते हैं तो तकलीफ होती है, अंग्रेजी में बात करते हैं तो तकलीफ होती है, वजारत से इनको तकलीफ होती है, सेहत से हमारी तकलीफ होती है। तो इनको हमारा काम है तकलीफ देना, हम देते रहेंगे। इमरान खान साहब की सरबराही में, परफॉर्मेंस पे इनको शिकस्त देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुराद साहब, 1 मिनट मैं आपको मौका देता हूँ सिर्फ